4 टर्म्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहली होगी डेटर, सेकंड होगी क्रेडिटर, थर्ड होगी डिस्काउंट। और डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, हम लोग रिसीव भी करते हैं और अलाउ भी करते हैं, तो हम यहाँ दोनों पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ में डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं, विच इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो ये भी पढ़ेंगे। ये चारों टर्म्स इंटर रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं, तो ये चारों के बारे में समझेंगे। एंड जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत बेसिक है, तो बेसिक चीज़ें हम लोग 11th क्लास की सिलेबस में पढ़ते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कितनी सारी स्लाइड्स बना रखी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत से ये स्लाइड्स बना रखी है। तो जब भी 11th क्लास का सेशन होगा सारे के सारे बेसिक्स वहाँ क्लियर किए जाएंगे। तो आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कब 11th का सेशन हो रहा है और आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे आपको पूरा का पूरा समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो पहली जो मैंने टर्म ली थी वो, जैसा कि मैंने बोला था कि हम पहले करेंगे डेटर। डेटर को समझने से पहले हमें समझना होता है सेल को, क्योंकि सेल से ये है इंटर रिलेटेड, ठीक है। सेल हमारे पास 2 टाइप की आती है, एक होता है कैश सेल और एक होता है क्रेडिट सेल। मैं बिल्कुल एकदम ज़ीरो से आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है वैसा पढ़ा रही हूँ, सो दैट आप लोग यहाँ से जब जाएं तो पूरा अच्छे से दिमाग में एकदम फिट हो जाए वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो 2 टाइप की सेल मैंने आपको बता दी, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। पहले मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगी, जैसे ही आप सेल के बारे में पढ़ेंगे आपको डेटर अपने आप समझ आने लगेगा, ठीक है। तो सेल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश सेल, कि कैश सेल क्या होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कैश सेल का और उससे आपको समझ आएगा। तो ये हमारे मिस्टर चिंटू हैं, ये इनका बिजनेस है, चॉकलेट्स का बिजनेस है इनका, ठीक है। ये चॉकलेट सेल करते हैं, ठीक है। एक कस्टमर आया इनके पास और कहता है कि भाई साहब 100 रुपीज़ की चॉकलेट दे दीजिए, डेयरी मिल्क, ठीक है। चिंटू ने अपने पास देखा और देखा कि हाँ उसके पास 100 रुपीज़ वाली चॉकलेट है, उसने दे दी, इसको चॉकलेट दे दी और इस कस्टमर ने उसको रुपीज़ दे दिए। सी, यहाँ पे चिंटू के पास से क्या गए, गुड्स चले गए। क्या चले गए, गुड्स चले गए, मतलब उसका जो माल था, उसने माल, उसका किस चीज़ का बिजनेस था, चॉकलेट्स का बिजनेस था, तो उसके पास से तो क्या गए, गुड्स गए, चॉकलेट गई, और उसको क्या मिल गए, पैसे मिल गए, 100 रुपीज़ मिल गए। 100 रुपीज़ का था ना, तो यही इसको बोलते हैं कैश सेल, इसको बोलते हैं कैश सेल, कि भैया सेल हो गई, गुड्स उसके पास चले गए, आपको कैश मिल गया, दैट इज कॉल्ड कैश सेल। आपको समझा होगा कैश सेल क्या होता है। दूसरी टर्म आती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब देखिए, आप समझिए, वही चिंटू का बिजनेस है, चॉकलेट्स का बिजनेस है, ठीक है। अब चिंटू के पास उसका खुद का फ्रेंड आता है पिंटू, ठीक है। पिंटू बोलता है यार घर पे ना बच्चे आए हैं, चॉकलेट दे दे, 500 रुपये तक की चॉकलेट दे दियो। उसने 500 रुपीज़ की किटकैट दे दी उसे, ठीक है। अब उसने बोला पिंटू ने, यार मैं ना अभी पैसे नहीं लाया हूँ, तू मेरे खाते में लिख लियो, बाद में दे दूंगा। चिंटू बोलता है ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले, तू आराम से लेके जा, मैंने तेरे खाते में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल हुई, सेल तो हुई, सेल का मतलब क्या है, गुड्स तो गए, चॉकलेट तो गई, चिंटू ने चॉकलेट तो दी है, लेकिन क्या पैसे मिल रहे हैं, नहीं, पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये जो सेल हुई है वो किस में हुई है, उधार में हुई है। उधार का मतलब समझते हैं, आप भी किराने विराने पे जाते होंगे, डेली का सामान लेते होंगे, तो कभी कभी आप नहीं कह देते हो यार, आप उसको, वो आपको पहचानने लग जाता है, वो आदमी वो खुद ही कह देता है जी ले जाना, बाद में होता रहेगा हिसाब। तो बेसिकली आप जो सेल करवा के आए हो वो कौन सी होती है, क्रेडिट सेल होती है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है, इस वर्ड जो क्रेडिट है उसका मतलब होता है उधार, मतलब उधार में सेल करके आए हो, उधार में आप कोई चीज़ खरीद कर लाए हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर इसकी सेल हुई, मतलब चॉकलेट तो गई है, लेकिन क्या इसको पैसा मिला है, पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है मतलब उधार में लेके गया है, उधार में उसका दोस्त लेके गया है। और जो बंदा उधार लेकर जाता है, जिससे हम पैसा मांगते हैं, पिंटू से हम पैसा मांगते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। जिस बंदे से हम पैसा मांगते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। चिंटू के लिए पिंटू क्या है, डेटर है। चिंटू के लिए पिंटू क्या है, डेटर है। ये बात आप एक और तरीके से समझेंगे, आप बहुत फेमस है TMKOC, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं देखते हैं तो भी आपको समझ आएगा। देखिए मैं स्लाइड दिखाती हूँ आपको। सी, ये हैं हमारे तारक मेहता उल्टा चश्मा के किरदार। अब्दुल की एक शॉप है,
अब्दुल सामान बेचता है, हर टाइप का सामान उसके पास होता है। भिड़े अब्दुल के पास जाता है, कहता है अब्दुल मुझे सामान दे दे। उसने कोई भी सामान खरीद लिया, मतलब सोडा खरीद लिया, चलो सोडा खरीद लिया। अब अब्दुल को भिड़े कहता है कि भिड़े भाई तू मेरे खाते में लिख लियो, महीने के हिसाब में कर लेंगे, ठीक है। तो अब्दुल बोलता है भिड़े भाई आप ले जाओ, कोई दिक्कत बात नहीं है, पैसे आप बाद में कर लेना या हिसाब हम बाद में कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किस टाइप की सेल हुई है, यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई है, क्योंकि यहाँ पे सोडा अब्दुल के पास से गया, लेकिन क्या अब्दुल को पैसे मिले, नहीं मिले, अब्दुल को पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स ये क्रेडिट सेल हुई है। जब क्रेडिट सेल होती है तो जिसको हमने सामान दिया होता है, बेसिकली जो उधार पे सामान लेकर गए या जिसके हम पैसे मांगते हैं, हम पैसे किसके मांगते हैं, हम भिड़े से पैसे मांगते हैं कि भैया भिड़े सोडा लेके गया है, 20 रुपये 30 रुपये जो जितने का भी लेके गया है, हम उससे इतने रुपये मांगते हैं। तो यहाँ भिड़े क्या हो जाएगा, भिड़े एक डेटर हो जाएगा। भिड़े क्या हो जाएगा, भिड़े एक डेटर हो जाएगा। इसको और अच्छे से थोड़ा पढ़ के समझते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। डेटर्स और अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स दिया है या सर्विसेज दिया है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या मैंने बताया था, उधार, उधार में दिया है। द अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड येट, उधार का मतलब यही होता है कि पैसा अभी तक नहीं मिला है, पैसा बाद में मिलेगा। दीज एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये एसेट्स होते हैं बिजनेस के। एंड अब आपको समझा होगा कि डेटर क्या होता है, ठीक है। डेटर आपको समझ गया, डेटर से रिलेटेड ही एक और टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में मैंने आपको दो चीज़ बोली थी, अलाउड एंड रिसीव। सोच के देखो, ये चिंटू का बिजनेस है, चिंटू का चॉकलेट का बिजनेस है, कस्टमर है, तो बिजनेस डिस्काउंट कौन किसको देगा, बिजनेसमैन जो बेच रहा है वही तो कस्टमर को देगा ना। क्या कस्टमर से आप डिस्काउंट ले सकते हो, आप कस्टमर से डिस्काउंट लोगे नहीं ना, आप कस्टमर को डिस्काउंट दोगे ना। और आप क्या हो, आप चिंटू हो, आप हमेशा जब सोचोगे इसके बिहाफ पे सोचोगे, कभी भी आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो आप इसके बिहाफ पे सोचोगे। जब आप चिंटू हो, आप चिंटू हो, आप चिंटू हो, तो आप बिजनेस आप जब सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट क्या करोगे, अलाउ करोगे। क्या करोगे, अलाउ करोगे, आप दूसरों को दोगे। अलाउ मतलब आपने अलाउ किया, हाँ आप डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं, तो डिस्काउंट आप दोगे। तो एक तो हो गया डिस्काउंट अलाउड। चलो जी ठीक है। अब बात आती है, डिस्काउंट होते भी दो टाइप के हैं। डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, आप चाहे तो ये टर्म्स लिख सकते हैं, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है, देखो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं, चिंटू का ये बिजनेस है, शॉप का, चॉकलेट्स का बिजनेस है। कस्टमर आया, ठीक है, चिंटू से बोलता है, कस्टमर ने बोला 100 रुपीज़ की चॉकलेट देना, चिंटू ने दे दी है, कहा 90 रुपीज़ में ले जाओ, ठीक है। उसने कहा 10 रुपये, कह रहा है 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी के लिए। जो डिस्काउंट हम सभी को देते हैं, ये कस्टमर अगर उसका फ्रेंड होता तब भी वो 10% देता, ये कस्टमर कोई उसका फ्रेंड नहीं है तो भी वो 10 रुपये का दे रहा है। मतलब जो डिस्काउंट वो सभी को देता है, 10% का डिस्काउंट सभी के लिए। आपने देखा होगा बाहर बोर्ड पे लगा होता है फ्लैट 10% ऑफ, सभी के लिए ऑफ है, सभी के लिए ऑफ है। जो सभी के लिए ऑफ होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो सभी को देंगे। एंड इसको ना हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर मैंने अमाउंट लिखनी है कि मेरी चॉकलेट कितने की क्या है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई 90 रुपीज़ में बेची और 10 रुपये का मेरा लॉस है या 10 रुपये का मैंने एक्सपेंस खर्चा किया, नहीं, सीधा 90 रुपीज़ में। अगर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, चाहे हम अलाउ कर रहे हैं चाहे हम रिसीव कर रहे हैं। मतलब कि चाहे तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स में, ये बात ध्यान रखना। ये आमतौर का होता है, ये बस हम देंगे, ठीक है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देखो, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है ना, इसलिए दिया जाता है सो दैट बंदा सामने वाला ना जल्दी पेमेंट करते। देखो चिंटू का बिजनेस है, चॉकलेट का बिजनेस है, ठीक है, और पिंटू आया, मतलब चलो पिंटू भी नहीं, कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर आया, वही उसने कहा कि ₹500 का आप चॉकलेट दे दीजिए, ठीक है। चिंटू ने कहा, चिंटू को पता था कि भैया ये जल्दी से ना ये उधार में ले जाता है, पेमेंट करता नहीं है, महीनों महीनों पड़ी रहती है, मैं मांगता रहता हूँ, पेमेंट करता नहीं है, इससे ना मैंने जल्दी पेमेंट निकलवानी है। तो चिंटू ने लगाया दिमाग, चिंटू ने कहा ठीक है ले जाइए, लेकिन मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। क्या देता हूँ, ऑफ़र देता हूँ, अगर आप ये 500 का पेमेंट अभी की अभी करेंगे, अभी की अभी करेंगे, तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। भाई साहब 20% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपये,
100 रुपये का सीधा डिस्काउंट अगर वो अभी पेमेंट कर देगा। तो सोच के देखो बंदा क्या सोचेगा, यार मैं 3 दिन बाद करूँगा तो 500 और अभी करूँगा तो 400 रुपये, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट सिर्फ अभी के लिए। ये सिर्फ उसी टाइम के लिए अवेलेबल होता है और ये किस लिए कराया जाता है बेसिकली, ताकि सामने वाला बंदा पेमेंट थोड़ा जल्दी कर दे। उसका मेन मोटिव यही रहता है कि थोड़ा पेमेंट जल्दी कर दे, इस वजह से ये स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। ये हर किसी के लिए डिस्काउंट है नहीं, ये स्पेशल इस बंदे के लिए डिस्काउंट इसने खुद ने बना दिया है कि मैं तुम्हें अलग से डिस्काउंट देता हूँ, चलो ठीक है तुम अभी पेमेंट कर दो। अच्छा, ये तो बात अभी की पेमेंट की थी। अगर ये बोल देता यार ये महीनों महीनों पेमेंट नहीं देता, चल 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तूने 3 दिन में पेमेंट कर दी तो मैं तुझे 20% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तो भी ये कैश डिस्काउंट है? हाँ, तो भी ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट बेसिकली हम जल्दी पेमेंट कराने के लिए करते हैं। ये अलाउ एंड रिसीव दोनों है। सी अभी हम डेटर पढ़ रहे हैं तो हम अलाउ करेंगे, हर चीज़ अलाउ करेंगे, हर चीज़ अलाउ करेंगे। सोचिए देखो, आप डिस्काउंट दोगे, आप डिस्काउंट दोगे तो आप कैश डिस्काउंट दोगे, आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे। तो चलिए देख लेते हैं, वहाँ चलकर सारी की सारी बात पढ़ लेते हैं स्लाइड्स में जाके, जो कि इतनी मेहनत से बनाई गई हैं। आप मुझे बस एक देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारे अब्दुल जी दिख गए, ये हमारे भिड़े जी दिख गए। ट्रेड डिस्काउंट दिया। अच्छा भिड़े, वो कहता है भिड़े भाई आज अगर सोडा अगर आपने लिया तो 10% डिस्काउंट सभी के लिए। आज सोडे पे 10% डिस्काउंट है सभी के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है अब्दुल, तूने बहुत सही बता दिया, अब मैं जाके नोटिस बोर्ड पे लिख दूंगा कि सभी के लिए 10% का डिस्काउंट है। तो ये जो सभी के लिए डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जो अगर स्पेशली वेट ओके, सो वो स्लाइड गलती से चला गया है, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट वेट। हाँ जी, वो स्लाइड गलती से चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, जो सभी के लिए डिस्काउंट होता है, जो सभी के लिए डिस्काउंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का देखो भिड़े भाई, आज आपके लिए स्पेशल ऑफर, अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो 20% का डिस्काउंट। सी मैंने आपको बोला था ये कोई स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है एंड बेसिकली जल्दी पेमेंट कराने के लिए होता है। तो वो कहता है कि भाई तू आज ही पेमेंट करेगा तो मैं तुझे 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। इतने में अब भिड़े बोलता है अरे अब्दुल ज़रूर, मैं अभी पैसे दे दूंगा, 20% डिस्काउंट लूँगा। सी जिसको 20% डिस्काउंट चाहिए वो हैंड टू हैंड पेमेंट कर सकता है, उसको पता है यार 3 दिन बाद करूँगा तो पूरा पेमेंट देना, अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेसिकली कैश डिस्काउंट ये होता है। चलो पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू इंकरेज द डेटर्स, मतलब डेटर्स मतलब या तो उधारी में, देखो या तो वो उधार में पे कर रहा था, उधार में पे कर रहा था तो मतलब वो डेटर बनता, उधार में पे करने वाला डेटर बनता है। लेकिन हमने उसको ऑफर कर दिया कि तू उधार में मत पे कर, तू एक काम कर, तू अभी पे कर, तू 20% डिस्काउंट ले ले। टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, मतलब कि उसी टाइम पे करने के लिए वो जब डेटर्स को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। सी ये वाला मैंने आपको साफ साफ बोला था, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, P&L में एज ए एक्सपेंस दिखाया जाता है। अभी अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो समझ आ जाएगा। कैश डिस्काउंट हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है। सोचिए देखो, अगर वो 3 दिन बाद पेमेंट लेता तो पूरा 500 रुपये की पेमेंट लेता, लेकिन आज वो 100 रुपये का डिस्काउंट देके 400 रुपये की ले रहा है। तो ये जो 100 रुपये है वो इस पर जल्दी पेमेंट के चक्कर में इसका खर्चा हो गया ना, तो वो 100 रुपये वसूलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक अगर मैं देखूँ तो हमने कितनी टर्म्स पढ़ ली, डेटर पढ़ लिया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड पढ़ लिया, और इसी के ही 2 टर्म्स पढ़ लिए, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर ये है, देखो चिंटू है, चिंटू चॉकलेट का बिजनेस करता है, ठीक है, तो क्या वो चॉकलेट खुद बनाता है सारी? क्या खुद घर पे बैठ के चॉकलेट बनाता है? नहीं ना, वो सामान कहीं ना कहीं से मंगाता है ना। ये हमारे बड़े भैया की शॉप है, बड़े भैया से मंगाता है, तो बड़े भैया से वो सारा सामान मंगाता है। तो बड़े भैया उसके लिए क्या हो गए, मतलब बेसिकली सप्लायर है। ये सारा सामान क्या करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब ये बड़े भैया इसके लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। बेसिकली जो हमसे पैसा मांगता है, मतलब आप चिंटू हो, आपकी शॉप में सोच के देखो, आपने माल कहीं बाहर से खरीदा है, तो जो बाहर से जो जिस बंदे से खरीदा है वो आपके पैसे मांगता है ना।
सी परचेज भी, सी ये जो रिलेटेड होता है ना वो परचेज के रिलेटेड होता है। और परचेज भी दो टाइप की हो गई, कैश एंड क्रेडिट। कैश में परचेज मतलब आपने पैसा दिया और ख़रीद लिया, और क्रेडिट में अगर किया, सी बेसिकली मैं आपको और अच्छे तरीके से बताती हूँ। चलिए शुरुआत से बताते हैं। इसमें देखो परचेज से रिलेटेड आएगा क्रेडिटर। इसमें दो होती है, कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। मान लो ये आपके बड़े भैया की शॉप थी, बड़े भैया, एंड ये चिंटू की शॉप है। चिंटू ने यहाँ से सामान लिया, 1 लाख रुपए का चॉकलेट्स खरीद ली, एंड चिंटू ने हैंड टू हैंड पैसे भी दे दिए। तो ऐसी परचेज को क्या बोलेंगे? कैश परचेज। ऐसी परचेज को क्या बोलेंगे? कैश परचेज, कि सामान ले लिया और पैसे हैंड टू हैंड दे दिए। चलो जी, इसमें तो कोई तरीका ही नहीं है। इसमें अब आता है क्रेडिट परचेज, कि क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा। मतलब ये बड़े भैया की शॉप है, ये चिंटू है, इसने यहाँ से 1 लाख रुपए की चॉकलेट्स खरीद ली, लेकिन चिंटू ने बोला भैया अभी सेल होने दो फिर पैसा दे दूंगा ना, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। बड़े भैया कहते हैं ठीक है मैं तेरे लिख लेता हूँ खाते में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में पेमेंट कर दियो। तो बड़े भैया के लिए तो ये क्या हो गया? डेटर। लेकिन हम क्या हैं? हम तो चिंटू हैं, तो हम किसके पर्सपेक्टिव में सोचेंगे? हम तो चिंटू बन के सोचेंगे ना, हम चिंटू हैं। हाँ, तो हमारे लिए बड़े भैया क्या हो गए? क्रेडिटर, जो हमसे पैसा मांगता है। बड़े भैया के लिए हम डेटर हैं, तो हम बड़े भैया का नहीं सोचते हैं। फिलहाल इस टर्म को छोड़ दो, हम चिंटू हैं। हम चिंटू, हमारे लिए बड़े भैया क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। तो बेसिकली आपको समझा, क्रेडिटर क्या होता है? जो हमसे पैसा मांगता है। हम चिंटू हैं, हम हमेशा चिंटू बन के सोचेंगे। अगर हमेशा चिंटू बन के सोचोगे तो सारी बात समझ आएगी, वरना गड़बड़ कर जाओगे। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, जो अब्दुल है, अब्दुल सामान मंगाता है इन बड़े भैया से। अब्दुल की ये शॉप है, अब्दुल सामान मंगाता है इससे। देखो गुड सप्लाई फ्रॉम सप्लायर, अब्दुल मंगाता है, क्रेडिट पे मंगाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्रेडिट परचेज है। और जब क्रेडिट परचेज होती है तो जिससे सामान मंगाया होता है, जो हमसे पैसा मांगता है। हमसे पैसा कौन मांगता है? ये अंकल मांगते हैं हमसे पैसा। अब्दुल से पैसा कौन मांगता है? ये अंकल मांगते हैं, इनको चुकाना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। चलो जी, इस टर्म को पढ़ के देख लेते हैं। इफ़ द बिजनेस बायज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। बिजनेस मतलब चिंटू। बिजनेस किसका था? चिंटू का। चिंटू ने खरीदे, किस पे खरीदे? उधार। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, मतलब अभी तक पैसा नहीं दिया अंकल को, बड़े भैया को पैसा नहीं दिया है। टू द पर्सन और द अदर एंटिटी, बड़े भैया को नहीं दिया है। तो दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो बड़े भैया हमारे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। दीज आर लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस। ये लाइबिलिटीज हैं भैया, हमें चुकाना है, हमारे सर पे अभी कर्जा है। कर्जा ही तो है, ये हमारे सर पे बोझ है, अभी हमें पेमेंट करना है। तो बेसिकली क्रेडिटर ये होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टर्म और समझेंगे, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बीबी से आप सामान खरीद रहे हो, चिंटू बीबी से सामान खरीद रहा है, बड़े भैया से सामान खरीदा है, तो चिंटू यहाँ पे कस्टमर हुआ ना। और अब हम डिस्काउंट बड़े भैया को अलाउ करेंगे क्या? सोच के देखो, आप बड़े भैया को डिस्काउंट दोगे? आप सामान खरीद रहे हो तो आप बड़े भैया से सामान लोगे, आप उन्हें दोगे थोड़ी ना। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करते हो? डिस्काउंट रिसीव करते हो। ये एक तरीके की आपकी इनकम हो जाती है कि आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, नॉन कैश इनकम होती है, ठीक है। और वहीं पे ये अगर वो आपको जो सबको डिस्काउंट देते हैं वही डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, आपको मिल गया है। अगर आपको स्पेशली कहते हैं कि भाई तू जल्दी पेमेंट कर दे, तेरे को 20% का अलग से डिस्काउंट देता हूँ, तो इसका मतलब आपने कैश डिस्काउंट रिसीव किया है। जब आप ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करते हो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जब आप कैश डिस्काउंट रिसीव करते हो तब आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का भी हो गया, डेटर्स भी हो गए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या टर्म्स किए हैं। हमने डेटर कर लिया, हमने क्रेडिटर कर लिया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड कर लिया, और इसी का ही ट्रेड एंड कैश कर लिया। तो बेसिकली हमने ये सारी टर्म्स कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एंड डिस्काउंट क्या होता है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जितनी भी आपको क्वेरीज होती है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्वेरी पे वीडियो बनाई जा सकती है, एंड मैं पूरा अपना पूरा एफर्ट दूंगी उस वीडियो को बनाने के लिए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।